पत्रकार दंड 2023 और जेसीओ के बीच जो भी बातचीत हुआ है और जो भी प्रश्न उत्तर हुए हैं उसके सभी बात को हम आज पूरे एक्सप्लेन करने वाले हैं और पूरे आंसर को पूरे एक्सप्लेन करके डिटेल में बताएंगे हम। ठीक है, तो वीडियो में पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे ताकि उनको भी इसका जानकारी मिल जाए सही तरह से। ठीक है, तो हम इस वीडियो को अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को एक भारती की एक और नए वीडियो में। बात करते हैं पत्रकार नियम 2023 और जेसीओ 2023 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जो है उसके बारे में, क्योंकि ईआर और जेसीओ 2023 कब लागू। दूसरा प्रश्न आया है कि ईआर और जेसीओ 2023 में कौन प्रभावित है। ठीक है, और तीसरा प्रश्न ये लेकर आए हैं कि क्या ईआर और जेसीओ 2023 पहले से ही मृत्यु, विकलांगता और मुआवजा प्राप्त कर रहे हैं पारिवारिक पेंशन भोगी या दिग्गजों को प्रभावित करते हैं, ये क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन है कि किन कर्मियों को सेवा से अयोग्य माना गया है। तो और पांचवा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सेवा से अमान्य माना गया, क्या यह मतलब है। तो इसको भी पूछा गया, इसका भी सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है और छठा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या सेवा से अमान्य माना गया अधिकारियों पर लागू होता है। और सातवां प्रश्न यह है कि विकलांगता पेंशन के हकदार कौन कौन है। ठीक है, तो इसका भी सभी का उत्तर हम देने वाले हैं। तो विकलांगता, आठवां क्वेश्चन जो कि विकलांगता पेंशन में क्या शामिल है। और नौवां क्वेश्चन जो कि है सशस्त्र बल के वे कर्मी जो सेवानिवृत्ति हो जाते हैं या अपनी जो कि सरकारी कार्यकाल की शर्तें को पूरा करने या सेवानिवृत्ति मुक्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवा में मुक्त कर दिए जाते हैं, वे क्या पाने के हकदार है। ये 9वां क्वेश्चन था। उसके बाद 10वां प्रश्न ये भी पूछा गया कि क्या नुकसान राहत विकलांगता तत्वों से भिन्न है। ये 10वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन यह था कि विकलांगता तत्व शब्द को नुकसान राहत में क्यों बदला गया है। तो ये क्वेश्चन था 11वां। और 12वां क्वेश्चन यह पूछा गया है क्या विकलांगता तत्व का नाम बदलकर नुकसान राहत करने से बाद इसकी दर में कोई बदलाव आया है। ये 12वां क्वेश्चन था। 13वां क्वेश्चन क्या मृत्यु, विकलांगता और मुआवजे की किसी अन्य दर में कोई परिवर्तन हुआ है। अब 14वां क्वेश्चन यह था कि युद्ध हताहतों की पात्रता में कोई बदलाव हुआ है। ये 14वां क्वेश्चन था। 15वां क्वेश्चन जो कि पूछा गया था कि कैडेट किस मृत्यु, विकलांगता मुआवजे के हकदार है। ये 15वां क्वेश्चन था। और 16वां क्वेश्चन भी पूछा गया था क्या ईआर और जेसीओ 2023 जारी होने के बाद मृत्यु या विकलांगता मुआवजे की कोई वसूली की योजना बनाई गई है। और उसके बाद 17वां क्वेश्चन क्या युद्ध में चोट लगने की स्थिति में पात्रता में कोई बदलाव होता है। ये 17वां क्वेश्चन था। सबका आंसर हम बारीकी से देने वाले हैं, आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। चलिए 18वां क्वेश्चन ये भी है कि क्या युद्ध में चोट लगने की स्थिति में पात्रता में कोई बदलाव होता है। और उसके बाद से 19वां क्वेश्चन यह है कि क्या विकलांगता तत्व को कुछ वर्षों के बाद बहाल किए जाएगा। और जब कर्मी ने विकल्प चुना है और पेंशन के भुगतान की तरह जो कि एक मुक्त मुआवजा प्राप्त कर लिया है। ये 19वां क्वेश्चन। और 20वां क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि क्या 20% युद्ध चोट और 20% शारीरिक चोट यानी 40% विकलांगता बन जाएगी। उसके बाद से 21वां क्वेश्चन क्या सेवानिवृत्ति या सेवा मुक्ति के समय हानि राहत का विकल्प चुनने वालों को ब्रांड बैंडिंग लाभ दिया जाएगा। और 21वां क्वेश्चन यानी 22वां क्वेश्चन लास्ट में यह पूछा गया था कि क्या जो कि अशक्त पेंशन हेतु न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा आवश्यक है। उसके बाद से हम बात करते हैं सभी का बारीकी से अब उत्तर देने का। तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो में बने रहे, सबका उत्तर हम आज बढ़िया से देने वाले हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर ईसीआर और जेसीओ 2023 कब लागू होंगे। तो इसका आंसर होगा क्या यह कहा गया है कि इस ईसीआर में कोई नीति या पात्रता संबंधित परिवर्तन नहीं है और इसे 31/1/2001 से के विषय पर बेस जो कि एमओडी पत्र में निर्धारित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए संशोधित यानी अद्यतन किया गया है और जिसका उद्देश्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है और जो कि मुकदमेबाजी से बचने के लिए बिना किसी अस्पष्टता के मूल्यांकन और हक के लिए इसका पालन किया गया है।
21/9/2023 के बाद रिपोर्ट की गई मृत्यु और विकलांगता के मामले में भी यही लागू होगा। क्वेश्चन था कि ईआर और जीएमओ के 2023 में कौन प्रभावित है। ठीक है, तो इसका आंसर था कि ईआर और जीएमओ 2023 निम्नलिखित कर्मियों पर लागू होंगे, यानी कि 21/9/2023 के बाद रिपोर्ट की गई सभी मृत्यु और विकलांगता जो कि ईआर 2023 और जीएमओ 2023 द्वारा शामिल होंगे। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन का आंसर है कि नहीं, ये ईआर और जीएमओ 2023 किसी भी तरह से पूर्ण पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को प्रभावित नहीं करते हैं जो पहले से ही मृत्यु और विकलांगता मुआवजा यानी कि परिवार प्राप्त कर रहे हैं, तो वे पेंशन को कभी प्रभावित नहीं करेंगे। और उसके बाद से चौथा क्वेश्चन का आंसर है कि केवल वे कर्मी को अपनी नियुक्ति की शर्तें को पूरा करने से पहले चिकित्सा आधार पर सेवा में बाहर कर दिए जाते हैं, उन्हें सेवा से अमान्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन का आंसर यह है कि नहीं, सेवा के अमान्य माना गया केवल जो कि पीपीओआर पर लागू होता है। और सातवां क्वेश्चन का आंसर यह है कि केवल सशस्त्र बल के कर्मी को जो कि सैन्य सेवा के कारण हुए हैं या बढ़ी हुई विकलांगता के साथ चिकित्सा आधार पर सेवा से अयोग्य है या अमान्य समझे जाते हैं, वे विकलांगता पेंशन के लिए जो कि पात्र है। ठीक है, उसके बाद से अगला क्वेश्चन का आंसर है विकलांगता पेंशन एक समग्र मासिक पेंशन है जिसमें एक सेवा तत्व और एक विकलांगता तत्व शामिल है। ठीक है, उसके बाद से अगला क्वेश्चन का आंसर यह है कि नहीं, नुकसान राहत पूर्ववर्ती विकलांगता तत्व के समान है। और उसके बाद से अगला क्वेश्चन जो कि विकलांगता तत्व शब्द को नुकसान राहत में क्यों बदला गया, इसका भी आंसर यह है कि सेवानिवृत्ति या मुक्त होने वाले कर्मियों को दिए जाने वाले विकलांगता तत्व को नुकसान राहत में बदल दिया गया है ताकि इसे सेवा से अमान्य कर्मियों को दिए जाने वाले विकलांगता पेंशन के जो कि विकलांगता तत्व से अलग किया जा सके जो कि अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन का आंसर यह है कि विकलांगता की तुलना में हानि राहत की दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जो कि उसके बाद से अगला क्वेश्चन 13वां है कि क्या मृत्यु विकलांगता मुआवजे की किसी अन्य दर में कोई परिवर्तन हुआ है। इसका आंसर यह है कि किसी भी मृत्यु विकलांगता मुआवजे की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन था कि क्या युद्ध हताहतों की प्रतता में कोई बदलाव हुआ है, तो इसका आंसर हुआ है कि नहीं, श्रेणी डी और ई के लिए मृत्यु या विकलांगता की किसी भी श्रेणी के लिए प्रतता में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन का आंसर है कि ईआर और जेएमओ 2023 के आधार पर कोई पुनः प्राप्ति की योजना नहीं बनाई गई है। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह से लेटेस्ट न्यूज हमेशा पहुंचता रहे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।